खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले आपको मरकज के सैर निज़ाम लद्दाख लिए चलेंगे, जहां पर पुरतशद्दुद सूरत हाल के बाद अब लेह में मुकम्मल तौर पर आज कर्फ्यू जो है वो नाफिज कर दिया गया है, पाबंदियां आयद कर दी गई है। और खबर ये भी है कि एहतजाज के सिलसिले में 48 अफराद को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। एहतियाती तौर पर इन्हें हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से कल वहाँ पर पुरतशद्दुद झड़पें देखने को मिली, उसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हुए, 70 से ज़ायद लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अब आज के दिन मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। साथ ही साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि आज किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। इस वाले से पहले ही इंतजामात किए गए हैं। एक तरफ से जहां कर्फ्यू नाफिज किया गया है तो दूसरी तरफ से चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मजीद सिक्योरिटी फोर्स को यहां पर तलब किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ख़राब ना हो। और इस हवाले से लेह में ख़ास तौर पर मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्स को जगह जगह पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि लेह में पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले में खबरें यह भी है कि 48 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन झड़पों में 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि 50 से ज़ायद जो है ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। मकामी मसाइल को सियासी और इंतजामी सतह पर हल करने के मुतालबे के दौरान एहतजाज पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया और मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान झड़पें भी देखने को मिली। और इंतजामिया ने मजीद कशीदगी को रोकने के लिए और अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुतअद्दिद इलाकों में लेह में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। लेह और इसके मुजाफती इलाकों में नीम फौजी दस्तों समेत बाहरी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात की गई है। और ये वो गाड़ियों की तस्वीरें हैं जो कल जब यहाँ पर तोड़फोड़ हुई, झड़पें हुई, पथराव हुआ, आगजनी हुई तो इस दौरान इन गाड़ियों को नुकसान भी पहुँचा है। अस्पतालों में दर्जनों जख्मियों को इलाज के लिए रखा गया है, जिनमें से कई शहरियों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और एक तरफ से जहाँ मकामी लोग, खासकर जो मुकामी रहनुमा हैं, वो भी लोगों को पुरअमन रहने की ताकीद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से आज मामूलात ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर मुतासर हुई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्स और जो कर्फ्यू जो है यहाँ पर नाफिज किया गया है और सिक्योरिटी फोर्स के बाहरी अफराद जो है वो लेह में जो है तैनात है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो रहनुमा हैं या कारकुन हैं, उन्होंने लोगों से ताउन की अपील की है, इंतज़ामिया के साथ ताउन की अपील की है और अमन कायम रखने पर जोर दिया है। हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि अवामी मसाइल को बाज़ाब्ता मुकालमे मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाएगा और तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। इंतज़ामिया ने ऐलान किया कि तशद्दुद वाक़ात की मुकम्मल जाँच की जा रही है, जबकि पुलिस ने शहरियों से अपील किया कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फ़ौरन दे ताकि इलाके में अमन व अमान जल्द बहाल किया जा सके। हुकाम ने खबरदार किया कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी या किसी भी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तोड़फोड़ में इनके शीशे तोड़े, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। जो बीजेपी दफ्तर है वहां पर आगजनी हुई, उस दफ्तर को भी नुकसान पहुंचा है। और ये वो कल की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियों को बड़े पैमाने पर यहां पर नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इसके बाद आज की सूरत हाल की बात करें तो आज मुकम्मल तौर पर जो हालात है वो इंतज़ामिया के काबू में है। इंतज़ामिया तमाम सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। हसास मकामात पर खासकर सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया है और किसी तरह का नाखुशगवार वाक़या आज पेश ना आए, उस हवाले से मुकम्मल तौर पर यहाँ सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि इन पुरतशद्दुद झड़पों में, और ये गाड़ियों की तस्वीरें जिन गाड़ियों को कल आग लगा दी गई थी, बड़े पैमाने पर यहाँ पर आगजनी हुई थी, गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई और फिर मामला जो है आगजनी तक पहुंचा कर ये गाड़ियां जो है वो नजरातिश हुई। साथ ही साथ बीजेपी का जो मकामी दफ्तर है वहाँ पर भी आगजनी का वाक़या जो है वो पेश आया है और कल की तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं। लेकिन आज की बात करें तो आज मुकम्मल तौर पर जो सूरत हाल है वो काबू में है। किसी तरीके का अभी तक कोई भी खासकर लेह में नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। पाबंदियाँ अगरचे ज़रूर आयद की गई है, कर्फ्यू नाफिज है, 163 दफ़ा के तहत यहाँ पर
4 लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर आज सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया के काबू में है और लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख तोइंदर गुप्ता ने भी लद्दाख के लोगों से अपील की है कि वो अमन बरकरार रखे, किसी भी तरीके के तशद्दुद में मुलव्वस ना हो। जो भी मुतालबे हैं लद्दाख के लोगों के या जो दीगर वहाँ पर तंजीमें हैं उनके, उन्हें बातचीत से हल किया जाएगा। और इस हवाले से अगरचे आज कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है, ताहम मुकम्मल तौर पर लेह में कर्फ्यू नाफिज है और हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के बाहरी अफराद को तैनात किया गया है।